स्टूडेंट गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि स्टूडेंट इसके नाम से ही पता ये हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट समय में कोई कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि कोई कार्य जो है वर्तमान समय में पूरा हो चुका है, ये है इसका अर्थ। जैसे कहें इसकी पहचान क्या इसकी आ जाएगी, चुका है, चुकी है और चुके हैं। यदि वाक्यों के लास्ट में अंत में आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे। जैसे मोहन खाना खा चुका है, राम विद्यालय जा चुका है। प्रेजेंट्स में बात हो रही ना कि चुका है, और पास्ट में क्या हो जाता है इसका? चुका था। फ्यूचर में चुकेंगे। तो इस प्रकार से हम आज अध्ययन तो प्रेजेंट का कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की ही बात करते हैं। तो प्रेजेंट में इसके नियम आपको बता चुका हूं स्टूडेंट पहले कि सिंगुलर नंबर कौन होते हैं, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन कौन होते हैं और प्लूरल नंबर प्रोनाउन कौन होते हैं। जैसे कि सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस ही, सी, इट के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन ही, सी, इट के साथ हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमने आईएनजी का प्रयोग किया था और V1 का, डू और डज का प्रयोग किया था। इज एम आर का प्रयोग किया, उसमें आईएनजी लगाया था, और उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या प्रयोग किया था? डू ऑब्लिक डज हेल्पिंग वर्ब थी, उसकी कंटिन्यूअस की क्या थी? इज एम आर थी। अब परफेक्टली क्या हेल्पिंग वर्ब बन गई? हैज एंड हैव। आपको पता है कि ही, सी, इट के साथ हैज का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हैज डन हिज होमवर्क, वह अपना कार्य कर चुके, वह अपना कार्य कर चुकी है। ही हैज डन हिज वर्क या सी हैज डन हिज वर्क। हमने ही का प्रयोग किया। ही सिंगुलर नंबर है, हैज इसका सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। डू इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म डिड और फर्स्ट सेकंड फॉर्म डू, डिड, डन। ठीक है स्टूडेंट। और हिज का प्रयोग हमने फिर करते हुए वर्क का प्रयोग, वर्क ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। जैसे ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा रूल है आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल नंबर, आई, यू, दे प्लूरल नंबर प्रोनाउंस के साथ, आई, यू, दे प्लूरल नंबर प्रोनाउंस के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, दे हैव गॉन टू स्कूल। जैसे एग्जाम्पल यू हैव गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से ये वाक्य बनेंगे। जैसे ये वाक्य है एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। आई क्या है? एक प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, यहां पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और डन का प्रयोग हमने V3 का प्रयोग कर दिया, और माई क्या है? फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और वर्क का प्रयोग कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया है कि ही, सी, इट के साथ क्या लगता है? हैज लगा करके V3 का प्रयोग होता है, और आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगा करके V3 का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्टूडेंट प्रोनाउंस का ज्ञान तो आपको है ही है कि पर्सन इंग्लिश में तीन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई क्या होता है? आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट इसका हम अभी नेगेटिव पार्ट्स लेंगे। नाउ स्टूडेंट अब हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पार्ट्स पढ़ेंगे। कि जैसे कि हमने बताया है कि आपको ही, सी, इट सिंगुलर नंबर होते हैं, तो नेगेटिव में ही, सी, इट सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस के साथ हम हैज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज नॉट का प्रयोग करते हैं। और
V3 का प्रयोग करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जा चुकी है। इसका जैसे हमने सी, हमें पता है कि सी जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है प्रोनाउन, और हैज़ इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट का प्रयोग करते हुए V3 का प्रयोग किया और टू प्लस स्कूल ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमने कर दिया। इस प्रकार सेंटेंस बन गया, शी हैज़ नॉट वेंट टू स्कूल। दूसरा है, ही हैज़ नॉट ईटन एन एप्पल, ही हैज़ नॉट ईटन एन एप्पल, वह से एक सेब नहीं खा चुकी है। स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए यही था कि ही सीट के साथ क्या प्रयोग होगा हमारा, हैज़ नॉट, और आई के साथ हैव नॉट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सेकंड रूल है हमारा आई के साथ हैव नॉट प्लस V3, जैसे दे हैव नॉट बीटन मी, वह मुझे नहीं मार चुके हैं। ये स्टूडेंट नेगेटिव सेंस में आया। नेगेटिव सेंस में क्या आया हमारा, हैज़ नॉट और हैव नॉट प्लस V3। अभी आपसे कोई पूछेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आंसर क्या है, हैज़ नॉट एंड हैव नॉट, और मुख्य क्रिया के अंत में जो मेन वर्ब होती है वो V3 लगती है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, इसका अब हम इंट्रोगेटिव पार्ट्स पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि स्टूडेंट हमने बताया है कि ही सी इट सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस के साथ हैज़ लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग किया रहता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके शुरुआत में शुरू से ही इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने पहले बताया था कि जिन सेंटेंस में, जिस वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले होगा, जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले होगा, उसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई ये नहीं लिखी जाएगी, बल्कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी। अब हमें सबसे पहले तो टेंस पहचानना होगा कि टेंस जो है कौन सा टेंस है हमारा। हमें पता है कि हमारा जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी पहचान है लिया है, किया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ये इसकी पहचान होती है। तो हम इसमें जो है यदि वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग किया होगा तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और V3 का प्रयोग कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे टाइप 1 है, ही सी इट सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, हैज राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है। पहले हम इसमें मुख्य बात है कि हैज हमारी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद हमने V3 का प्रयोग किया, उसके बाद हमने फिर टू स्कूल ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। ना स्टूडेंट, आपकी समझ में टाइप 1 आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन वर्ड्स क्या आया था, क्या की अंग्रेजी हमने व्हाट ना लिख करके हैज लिख दी। किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, तब हमने यहाँ हैज का प्रयोग किया। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका स्टूडेंट, टाइप 2। टाइप 2 में व्हेयर हैज राम गॉन, राम कहाँ जा चुका है। जैसे कि सेंटेंस से पता लग रहा है कि व्हेयर हैज राम गॉन, राम कहाँ जा चुका है। कहाँ शब्द, वर शब्द सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसीलिए हम इसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, जैसे व्हेयर हैज राम गॉन, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, इसका हम प्लूरल रूल्स लेते हैं। प्लूरल नंबर में क्या प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर प्रोनाउंस के साथ क्या प्रयोग होगा। जैसे आप जानते हैं कि प्लूरल नंबर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल नंबर प्रोनाउंस होते हैं। स्टूडेंट, प्लूरल नंबर के साथ क्या प्रयोग होता है, हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे इसका टाइप 1 पढ़ेंगे, हैव दे संग ए सॉन्ग,
क्या वे एक गाना गा चुके हैं? हैव दे संग ए सॉन्ग। क्या शब्द इसके पहले आया है, इसकी अंग्रेजी हमने व्हाट ना लिख करके अकॉर्डिंग प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिख दी? हैव। ये हैव, हमें पता है कि आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हमने हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बना दिया। प्लस संग ए सॉन्ग, क्या वे एक गाना गा चुके हैं? इसका टाइप 2, व्हाट हैव दे संग, वे क्या गा चुके हैं? व्हाट हैव दे संग, वे क्या गा चुके हैं? क्या की अंग्रेजी हमने क्या ली कि पहले ले आए, व्हाट पहले ले आए, क्या बीच में आया था ना, इसीलिए हम इसको पहले ले आए। ये सेंटेंस बन गया व्हाट हैव दे संग, वे क्या गा चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसका नेगेटिव पार्ट्स लेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने इससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट्स पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट्स पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स में स्टूडेंट कंडीशन तो सब वही रहती है कि ही सी इट के साथ हैज लगता है और आई के साथ हैव लगता है, पर इसके यूजेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही सी इट सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। क्या लगता है? हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3। एग्जाम्पल, हैज राम नॉट डन हिज वर्क, क्या राम अपना कार्य नहीं कर चुका है? जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड्स पहले आएगा तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हैज राम नॉट डन हिज वर्क आ गया। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है हैज सी नॉट ईटन एन एप्पल, हैज सी नॉट ईटन एन एप्पल, वह एक सेब क्यों नहीं खा चुकी है? हैज सी क्या वह एक सेब खा चुकी है? हैज सी ईटन एन एप्पल, क्या वह एक सेब खा चुकी है? ये टाइप 1 है बेटा। क्या है ये? टाइप 1 है स्टूडेंट। ये क्या है? टाइप 1 है स्टूडेंट। इसका टाइप 2 आ जाएगा, तो टाइप 2 में क्या आ जाएगा? फिर जो ये हैज है हमारा, ये बीच में चला जाएगा और जो क्वेश्चन वर्ड्स आएगा उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे। जैसे हैज राम नॉट डन हिज वर्क, अब राम ने क्या राम अपना कार्य कर चुका है? अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? राम अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है? अब उस क्यों की अंग्रेजी हम पहले ना लिख करके हम क्या लिख देंगे? क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे राम अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, राम कार्य क्यों नहीं कर चुका है। व्हाई राम, इसका बन जाएगा इंट्रोगेटिव 2 में व्हाई राम हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? व्हाई राम हैज नॉट डन हिज वर्क, यानी कि हमने क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी पहले लिख दी। क्वेश्चन वर्ड्स हमारा बीच में आया था, इसलिए हमने उसकी अंग्रेजी पहले लिख दी, व्हाई हैज नॉट राम डन हिज वर्क। नाउ स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। नाउ स्टूडेंट्स, हम अब इसका प्लूरल फॉर्म्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे आई वी यू दे, प्लूरल नंबर प्रोनाउंस के साथ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव टाइप 1, हैव आई नॉट रीच्ड द स्टेशन, क्या मैं स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव दे नॉट संग ए सॉन्ग, क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं। तो क्या की अंग्रेजी हमने व्हाट ना लिख करके क्या लिख दी? हैज और हैव लिख दी। प्लूरल नंबर की बात चल रही ना बेटा, हैव का प्रयोग कर दिया। अब इसी का, ये तो हमारा था टाइप 1, अब इसी का टाइप 2। टाइप 2 कैसे बनेगा? फिर अभी जो हैव का प्रयोग हमने पहले किया है, पहले इसकी जगह पर क्या आएगा? अब क्वेश्चन वर्ड से आएगा, जो क्वेश्चन वर्ड से इसका बीच में प्रयोग होगा। अब इसका क्वेश्चन वर्ड सेकेंड टाइप सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे हैव आई नॉट रीच द स्टेशन, क्या मैं स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूं। इसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा मैं स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुका हूं। अब क्यों की अंग्रेजी हम पहले ले आएंगे, व्हाई हैव आई नॉट रीच्ड द स्टेशन, व्हाई हैव आई नॉट रीच्ड द स्टेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 2। इसका क्या बनेगा? हैव दे नॉट संग ए सॉन्ग,
क्या वे एक गाना नहीं गा चुके हैं? अब इसका क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव टाइप 2, वे एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं? व्हाई हैव दे नॉट सिंग ए सॉन्ग? नाउ स्टूडेंट, आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 टाइप 2 समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरा किया। इससे संबंधित आपकी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।